हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, यूपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एक न्यू अपडेट है। पीआरटी टीजीटी 6 to 8 एंड पीजीटी का कट ऑफ क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। कट ऑफ की चर्चा बाद में करेंगे। पहले मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। उसके साथ ही आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हैं कट ऑफ को लेके, कि वो परेशान थे कि मैसेज भी आया, मतलब मैसेज तो नहीं आया था, कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ बताना बंद कीजिए, कट ऑफ बताना। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मैं किसी की अनादर के डिसरिस्पेक्ट के उसमें नहीं रहता हूँ। तो आप लोग वीडियोस, ये वाली जो वीडियो है, मैं कुछ ना कुछ कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँगा, जो कि इम्पैक्ट पड़ रहा है सीट के घटने से या नहीं पड़ रहा है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें गलत लगती है या फिर इससे आप लोगों को इरिटेशन होती है, तो आप लोग ये वीडियो प्लीज़ मत देखें। जैसे कि डिमांड रहती है, जैसे कि आप लोगों की ही रिक्वायरमेंट्स रहती है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे मुझे एक व्यूअर या एक सब्सक्राइबर नहीं रहता है मेरे पास। जो भी मैसेज करते हैं, और सब्सक्राइबर की बात छोड़ो, जितने भी स्टूडेंट्स का जो मैसेज आता है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ, और मुझे मेरी बनानी ये मजबूरी है, मैं बनाऊँगा ही। ठीक है। तो आप लोग इसलिए जो जिनको इरिटेशन, मैं इस पर कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा, स्पेशली पीआरटी के बारे में, क्योंकि पीआरटी की रिजल्ट पहले आने वाली है, और सारे स्टूडेंट्स पीआरटी के स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ घूम रहा है कि पीआरटी का सीट घट गया। कहाँ से न्यूज़ आई थी? तो न्यूज़ आई थी न्यूज़ 18 चैनल वाले एक रजनीश भैया के ट्विटर हैंडल से, कि यहाँ से पीआरटी की सीट क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सारे जितने भी व्यूअर्स हैं अपने दोस्तों में शेयर कर दें, एक लाइक करके जाएं वीडियो को। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, कोई चीज़ें इधर उधर की बातें नहीं होगी। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि वहाँ जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी कि सीट का जो है डिक्रीमेंट हो गया है। कितने सीट का था? 2500 प्लस का, 2500 समथिंग था कि वहाँ पे डिक्रीज। इसमें क्या क्या था? उर्दू शामिल था और बांग्ला शामिल था। ठीक है, उर्दू और बांग्ला शामिल था। वो दोनों सब्जेक्ट भी शामिल थे। उसमें ये क्लियरली अभी तक नहीं बताया गया कि किसकी कितनी सीटें डिक्रीज हो रही है। हर जगह जो भी चीज़ें फैली है वो अपने मन से बता रहे हैं। कोई 1500 सीट का डिक्रीमेंट बोल रहा है, कोई कि उर्दू में 1500 का डिक्रीज हो गया, कि कोई बता रहा है कि 1700 हो गया। तो भाई, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी के वेबसाइट पे नहीं आता है, तब तक आप लोग कोई भी इस पे विश्वास करना या ना करना आप लोगों की मतलब कि वो है, आप लोगों के हाथ में है। लेकिन मैं यही बताऊंगा, मेरी अगर सुनोगे तो अभी इन चीज़ों को का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर सीटें डिक्रीज होंगी तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को बीपीएससी के थ्रू ये चीज़ें ऑफिशियल साइट पे डालना चाहिए, लेटर। फिर आगे क्या होना है, क्या करना है हम लोगों को, वो हम लोग डिस्कस करके अपना कर लेंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं दिया है पेपर पर। अगर या फिर रजनीश भैया की न्यूज़ पे अगर आप लोगों को विश्वास है, हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप लोग भी तो वही न्यूज़ बाइट डालते हो। तो देखो, इंस्टेंटली हम लोगों के पास एक वही रिसोर्स होता है, उसको हम लोग लेके आते हैं। अगर उसमें हम लोग कुछ कमियां दिखती है तो उसके लिए आवाज़ उठती है, और आवाज़ उठने का नतीजा ही है कि आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। टोटल जितना था उतना नहीं डिलीट हो पाए, उसके लिए भी आवाज़ कंटिन्यूसली उठाई जा रही है। वो भी जो है डिलीट होने की चांसेज कुछ ना कुछ हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग इसलिए जो चीज़ें आप लोग बोलते हो, और जो चीज़ें हम लोगों के सामने निकल के सामने आती है, आप लोगों के लिए जो चीज़ें गलत होगी उसके लिए आवाज़ उठेगी। बैकलॉग, आप अगर न्यूज़पेपर पे विश्वास करते हो तो बैकलॉग की सबसे पहले बात हम लोगों ने ही उठाई थी, जिसमें कुछ चैनल्स ने उठाया था, जिसमें मैं भी एक था। मेरे और उन लोगों की कंसर्न है आपस में। हम लोगों ने साथ साथ ये चीज़ें आवाज़ उठाई थी। और देखना आप लोग कहीं ना कहीं जाके बैकलॉग को पीआरटी में तो शायद ऐड करने की कम ही चांसेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे पक्का हो चुकी है। बहुत सारी सीटें पहले से ही उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो वक्तव्य है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, उनके अकॉर्डिंग पीआरटी की सीटें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, उर्दू और बांग्ला छोड़ छोड़ के और कोई ज़्यादा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट टीजीटी और पीजीटी के सब्जेक्ट्स जो भी हैं,
और उनमें क्या होता है 6 to 8 की तो बात वो पीआरटी अपर पीआरटी में आता है, वो प्राइमरी में आ जाते हैं। तो 9 to 10 और 11 12 में क्या होता है, तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पे अगर कितनी भी सीटें रहती है तो वहाँ पे लास्ट में सीट 100 में पहुँच जाती है। तो वहाँ पे आपके जैसे कि चांसेस दिख रहे हैं कि जो भी सीट्स हैं वो बैकलॉग की सीट्स उसमें ऐड होके ही रोस्टर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। कब देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलेगी आपको 12 या 15 तारीख के ये बाद देखने को आपको मिल जाएगी। पीआरटी की जो रोस्टर है, पीआरटी की जो क्लियरेंस रोस्टर नंबर ऑफ सीट्स, जो बैकलॉग सीट्स रोस्टर क्लियर का जो आपका स्क्रीनशॉट या फिर आप बोल सकते हो कि जो लेटर जारी होगा, वो जारी होगा किस पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे बीपीएससी के। और सारी लेटर आपको वहीं से मिलेगी। आप लोग जब तक वो लेटर नहीं देख लेना कि उसमें कितनी सीटें किसको मिली हुई है, तब तक आप लोग इस पे विश्वास ही मत करो अभी कि पीआरटी की सीट कम हो गई है। अगर देखो जैसे कि 2500 सब बता रहे हैं, तो 2500 समथिंग जो भी है, 2561 और 41, तो उस केस में क्या होगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, मैं एक बार आप लोगों को वो चीज़ें चर्चा कर दे रहा हूँ। ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आप पे वो लेकिन ये भी है कि 2500 सीटें अगर कम हो गई तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। 2500 सीटें कम नहीं होती है। 2500 सीटें अगर एक परफेक्ट कैटेगरी को मिल जाती है तो वहाँ पे देखते हो आप कितनी सीटें कम जाती है। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ें लेके आया हूँ सामने। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ पीआरटी के बारे में, क्योंकि पीआरटी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की मैसेज आती है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर, देखो ये यूआर का मैं बता दूँ, कुछ कुछ कैटेगरी का मैं बता देता हूँ। वीडियोस लंबी नहीं होंगी और आप लोग भी इससे सेटिस्फाइड हो जाओगे टोटली कि क्या कैसे रहेगा। देखो कैटेगरी ये यूआर की है। ये कब है, जब आपकी सीटें यहाँ पे 2500 अगर यहाँ से मिनिमाइज हो गया तो। अगर आपकी मिनिमाइज नहीं होती है तो जो आपका कट ऑफ मैंने बताया था पीआरटी का, वो भी थोड़ा सा आगे डिस्कस कर दूंगा, वही रहने वाला है। देखो यूआर का यूआर कैटेगरी में हो तो कितना भी, जैसे कि अभी सीट कटने की कंडीशन है, उस केस में अगर ये रेंजिंग आपकी आ रही है 75 ±5, तो आपकी जॉब बिल्कुल पक्की है। आप अपने आप को सिक्योर माने और आप किसकी प्रिपरेशन करें, आप डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये यूआर का मैंने बता दिया। यूआर फीमेल की बात रही तो यूआर फीमेल में आपको ये चीज़ें, ये 65 मत मानो, इसे इसे इस बार 68 मानो। ठीक, 68 ±5, इससे नीचे फीमेल की कट ऑफ नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इस बार अंधाधुंध जो आरक्षण मिल रहा था महिलाओं को, वो चीज़ें इस बार कहीं ना कहीं से नहीं होता हुआ दिख रहा है। अंधाधुंध आरक्षण तो नहीं दिख रहा है होता हुआ। इस बार जो है आरक्षण पे नकेल कसा गया गवर्नमेंट की तरफ से। जो पिछली बार हुई थी उन चीज़ों को इस बार इग्नोर किया जा रहा है। और आरक्षण इस बार पहले की तरह मनमानी नहीं कर सकते विभाग, क्योंकि इस पे आप लोगों के पास शेयर भी किया गया था कि जैसे कि महिला के आरक्षण के संदर्भ में कि उन लोगों को हॉरिजेंटल वर्टिकल में जो डिफरेंसेस थी वो इस बार समझाया गया है कि हॉरिजेंटल ही उन्हें दे, वर्टिकल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कि इस बार 68, थोड़ा इस बार ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 10-12 नंबर का तो डिफरेंस बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। फीमेल और मेल में आप लोगों को 7 से 8 नंबर का मिलेगा, 2 से 3 नंबर का पिछली बार से कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि 35% मीन्स 35%। जो कई 50% बोल रहे हैं, 50% बोल रहे हैं, तो ठीक है, अभी रिजल्ट आने दो, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर वो चीज़ें अगर आगे बढ़ी, वो चीज़ें अगर आगे बढ़ी तो आप समझ लेना कि 50% को फॉलो हुआ है। नहीं, अगर 7-8 नंबर का गैप रहता है तो फिर तो 35% को फॉलो हो गया। लेकिन बीपीएससी का यही ऑर्डर भी है कि शिक्षा विभाग का ये ऑर्डर भी है कि रोस्टर क्लियरेंस जो होना होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होगा 50% के अकॉर्डिंग, और 35% उसे महिलाओं को आरक्षित सीट दिया जाएगा। ठीक है, यू आर मेल की कट ऑफ 75 ±5, और यू आर फीमेल की कट ऑफ यहाँ पे 68 मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, ई डब्ल्यू एस मेल की बात करें तो तो 69 ±5, और ई डब्ल्यू एस फीमेल का 60 ±5। बीसी मेल की बात करें तो बीसी मेल की कट ऑफ आपका जाएगा 69 ±5, बीसी फीमेल का 63 ±5। ये रहा आपका कट ऑफ। मैंने कुछ बीसी का बता दिया आप लोगों को, ईडब्ल्यूएस का बता दिया, यूआर का। आप जैसे जैसे कैटेगरी में पीछे जाओगे आप लोग 5-4 नंबर डिक्रीज करते जाना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे ही आप लोग बोलते हो कि आपके कट ऑफ से मैं इरीटेट हो जाता हूँ। भाई इरीटेट करने नहीं आता हूँ, आप लोगों के दोस्त, आप लोगों के भाई बहन जो भी मैसेज मेरे पास करते हैं उन लोगों को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है हमें।
ठीक है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कुछ होप लेके ही हमारे पास मैसेज करते हैं कि भैया वो सर भैया जो भी बोलते हैं कि आप लोग आज नहीं दिए इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं दिए, तो जो उन लोगों की डॉट्स होती है उसको क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, तो चलो, अगर ये सीटें डिक्रीज नहीं हो गई, अगर ये सीटें डिक्रीज मतलब नहीं हुई, तो ये रहेगा कट ऑफ आपका। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे मैंने +-5 लिया था, यहाँ +-2 लिया है, जो कि बिल्कुल सटीक है और इसी के अप्रॉक्स रहेगा। +-2 का मतलब भी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि 75 -3 जाएगा तो -2 इधर 73 और इधर 77, मतलब 73 to 77 आपका। अगर इसके बीच में रेंजिंग में आपके मार्क्स आ रहे हैं, देन यू आर सेफ, यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द DV। ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन अ फाइल इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, चलो, EWS की कट ऑफ जो है 70 +-2, मतलब 68 से लेके 72 तक अगर आपका है, और अब अगर आप EWS से हैं तो आप सिक्योर हो, आप सुरक्षित हो। ठीक, EWS फीमेल की वही 60 +-2, BC मेल की कट ऑफ 68 +-2, BC फीमेल की 58 +-2, EBC मेल की 65 +-2, EBC फीमेल की 55 +-2, SC का 60 +-2, SC का 50 +-2, ST का 55 +-2, ST फीमेल का 45 +-2। ये रहेगा आपका कट ऑफ, अगर सीट में कोई बदलाव नहीं हुआ तो। अगर सीट में कोई भी बदलाव हो गया, जैसे कि बताया जा रहा था 2500 सीटों पे आएगी रिजल्ट, तो ये रहा, तब आपका ये कट ऑफ बनेगा। ज़्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 2 से 3 नंबर का यहाँ पे, 3-4 नंबर नहीं जाएगा, 2 से 3 मैक्सिमम, उतने का चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, यही इन्फॉर्मेशन थी। कुछ भी अगर नई अपडेट होता है तो मैं लेके आता हूँ इस चैनल पे, और आप लोगों की जो भी डॉट्स हैं आप फिर से मैसेज करें, फिर से कमेंट करें, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। तो जो भी आप लोगों के डॉट्स होंगे, सारी चीज़ों का निवारण जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन निकलेगी उसके माध्यम से मैं करूँगा, और वीडियो बना के फिर से डाल दूँगा। आप लोग उसको वॉच करना, आप लोगों का जो भी डॉट्स होगा वो क्लियर करने की मैं 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।